नमस्कार दोस्तों हमारे देश में रिसेंटली मैसिव टैक्स फ्रॉड पकड़ा गया है और ये हजारों करोड़ों की जो हेरा फेरी है ये सैलरीड एम्प्लॉयज के द्वारा जो अलग अलग जगहों पर है, चाहे वो पुलिस में हो, आर्म्ड फोर्सेज में हो या फिर पीएसयूज हो गए या फिर स्कूल्स हो गए, टीचर्स हो गए, बहुत सारे लोग बताया जा रहा है इसमें शामिल थे। मतलब गलत तरीके से टैक्स बचाने की कोशिश की जा रही थी और यहाँ पर सरकार को जो एक्चुअल में टैक्स देना चाहिए था वो नहीं दिया जा रहा था। आप देख सकते हो खबर, सैलरीड एम्प्लॉयज इन आर्म्ड फोर्सेज, पुलिस, पीएसयूज, स्कूल्स, एमएनसीज कॉट इन मैसिव टैक्स फ्रॉड। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में जानेंगे कि आखिरकार हो क्या रहा था, मतलब किस तरीके से, क्योंकि आपको समझना है कि अब पहले जैसी चीज़ें नहीं रहीं, अब एआई का ज़माना है। अगर आप छोटी मोटी चोरी भी करने की कोशिश करोगे तो टैक्स डिपार्टमेंट उसको यहाँ पर डिटेक्ट कर सकती है। तो उसको थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से ये सारी चीज़ें हो रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 9 सितंबर से हमारा अगले साल वाला जो बैच है 2026 का वो स्टार्ट हो रहा है। अगर आप 2027-28 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो भी बैच अवेलेबल है। किसी भी और जानकारी के लिए फोन नंबर दिया, आप इस पे कॉल करिए, मेरी जो टीम है वो आपको अच्छे से गाइड करेगी। एंड टेल देम टू यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। कोई भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, फोन नंबर दिया, आप इस पे कॉल करिए, जो टीम है वो आपको अच्छे से गाइड करेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, इंडियन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा मल्टीपल ओवरलैपिंग जो फ्रॉडलेंट पैटर्न है वो देखा गया। मतलब ये पाया गया कि जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जा रहा था सैलरीड एम्प्लॉयज के द्वारा अलग अलग जगहों पर, चाहे वो पीएसयूज हो गए, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हो गए, गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हो गए, जो आईटी एम्प्लॉयज हो गए, उन सबके द्वारा जो टैक्स रिटर्न फाइल किया जा रहा था। आप सब जानते ही हैं कि हर साल आपको रिटर्न फाइल करना होता है और आपको बताना होता है इस रिटर्न के अंदर सरकार को कि आपकी ये इनकम हुई है, यहाँ से इनकम आई है और यहाँ पर आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है जिससे आपका थोड़ा सा टैक्स बच सके, और यहाँ पर आपको एक्चुअल में कितना टैक्स भरना है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ट्रांसपेरेंट तरीके से बतानी होती है और उस हिसाब से आपको टैक्स भरना होता है। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक पैटर्न पकड़ा यहाँ पर कि किस तरह से हजारों की संख्या में जो एम्प्लॉयज हैं वो गलत तरीके से यहाँ पर टैक्स बचाने की कोशिश कर रहे थे। और ये कोई सिंगल स्कैम नहीं है, ये 3 मेजर फ्रॉड स्ट्रीम्स में आपको देखने को मिलेगा, जहां पर सिस्टमैटिक तरीके से मिसयूज किया जा रहा था टैक्स डिडक्शन प्रोविजंस का। अच्छा, आप में से जो भी लोग टैक्स रिटर्न भरते होंगे या फिर जानते हैं इसके बारे में, आप सबने डिडक्शंस के बारे में सुना होगा। डिडक्शंस क्या होता है? बेसिकली अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं, मान लीजिए आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब यहां पर आपको टैक्स भरना है 1 लाख रुपए के ऊपर और मान लीजिए 1 लाख पर आपकी टैक्स बनती है 10,000 रुपए। मैं जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हुआ कि अगर आपको टैक्स बचाना है तो आप अगर कुछ स्पेसिफिक चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करते हो या फिर इंश्योरेंस लेते हो, एजुकेशन लोन लेते हैं या फिर उस पर जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो, चैरिटेबल डोनेशंस आप देते हो, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज को आपने डोनेशंस दिया, तो इस तरह की कोई भी चीज़ें अगर आप करते हो ना तो उस वाले इनकम पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया पीपीएफ के अंदर, पेंशन प्रोविडेंट फंड के अंदर 20,000 रुपए फॉर एग्जाम्पल, तो यहां पर आपका जो एक्चुअल में टैक्स बनेगा वो 80,000 रुपए के इनकम पर ही बनेगा, क्योंकि 20,000 आपने इधर इन्वेस्ट कर दिया, तो मतलब 80,000 पर अब आपका जो टैक्स बनेगा वो 8,000 रुपए बनेगा। मतलब आपने टैक्स बचा लिया ना, आपको 2,000 पे नहीं करना पड़ा, राइट। तो इसका बेसिकली मिसयूज किया जा रहा था बहुत सारे लोगों के द्वारा, इंडिविजुअल्स के द्वारा, और यहां पर मैं आपको बताऊंगा कैसे हो रहा था ये। लेकिन अथॉरिटीज ने डिटेक्ट कैसे किया है, जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि अब पहले जैसी चीजें नहीं रही हैं कि सब कुछ पेपर पर चल रहा है। यहां पर रैंडम स्क्रूटनी की जाती है डेटा मैचिंग से, एआई एनोमली डिटेक्शन सिस्टम के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय है, मतलब कि एम्प्लॉयर ने क्या डेटा दिया सरकार को और एम्प्लॉय ने क्या क्लेम किया, उन दोनों को मैच करके देखा जाता है कि यहाँ पर क्या गड़बड़ी आ रही है। इसके अलावा बैंक्स, पेमेंट गेटवे के डेटा हो गए, पैन, आधार, इमिग्रेशन डेटाबेस, जी हाँ, इमिग्रेशन का भी जो डेटाबेस है उसको भी क्रॉस चेक किया जा रहा है, डोनेशन की रजिस्ट्री देखी जा रही है। तो ये सब कुछ बड़े आसानी से आजकल एआई के थ्रू किया जा सकता है और यही सरकार यहाँ पर यूज़ कर रही है ताकि जो भी लोग गलत तरीके से यहाँ पर टैक्स बचाने की कोशिश कर रहे थे और अपना टैक्स नहीं भर रहे थे उनको यहाँ पर पकड़ा जा सके। तो ये मैंने आपको क्या बताया कि 3 मेन तरीके के आपको टैक्स फ्रॉड देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है रॉन्गफुल डिडक्शंस अंडर 80C, 80D, 80E, 80G, इस तरह से। इसके अंदर बताया जा रहा है करीब 90,000 सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं देश भर में जिन्होंने 1,070 करोड़ रुपए की चोरी की है
गलत तरीके से डिटेक्ट किया है। बेसिकली किस तरह का फ्रॉड हुआ है मैं आपको बताता हूं। यहां पर ये जो इंडिविजुअल्स हैं 90,000 सैलरीड इंडिविजुअल्स, उन्होंने यहां पर ये बताया सरकार को कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है पीपीएफ के अंदर, एनएससी के अंदर, ईएलएसएस के अंदर, एलआईसी के अंदर, लेकिन एक्चुअल में उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया था। मतलब उन्होंने सरकार को बोल दिया कि हमने इतना इन्वेस्टमेंट किया है तो इस वाले इनकम पर हम आपको टैक्स नहीं देंगे, लेकिन सरकार को पता चला कि एक्चुअल में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं था। फिर उसी प्रकार से बहुत से लोगों ने क्लेम किया कि उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस जो है लिया है, तो उसके लिए जो प्रीमियम आपको पे करना है उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन एक्चुअल में उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया नहीं था। फिर इसके अलावा कई लोगों ने डिक्लेयर किया कि उनको एजुकेशन लोन पर इंटरेस्ट देना है, मतलब जो उन्होंने लोन लिया था अब उनको इंटरेस्ट देना है, लेकिन एक्चुअल में कोई ऐसा लोन एग्जिस्ट करता ही नहीं था। फिर उसी प्रकार से कई लोगों ने क्लेम किया कि जो चैरिटेबल डोनेशंस है वो उन्होंने किया है, लेकिन एक्चुअल में डोनेशंस नहीं किया था। और ये कौन से लोग हैं? बेसिकली पीएसयू स्टाफ हो गए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, स्कूल टीचर्स, एमएनसी वर्कर्स, सभी लोग, लगभग आप समझिए मिडिल इनकम से लेकर हाई इनकम जो सैलरीड ग्रुप्स है, इन सब के द्वारा पैसे बचाने की कोशिश की गई है। और यहां पर ये डिटेक्ट कैसे हुआ? बेसिकली जो एम्प्लॉयर है जहां पर वो नौकरी कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयर ने ये डेटा दिया था थ्रू फॉर्म 16। उनको बताना पड़ता है कि हमारे कंपनी के अंदर ये एम्प्लॉय हैं, इनको हम ये फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, तो वो डेटा को मैच किया गया एम्प्लॉय के क्लेम से, तब जाकर यहाँ पर इसके बारे में पता चला। और यहाँ पर पेमेंट जो रिकॉर्ड है बैंक्स में, इंश्योरर्स के पास, इंस्टीट्यूशंस के पास, उससे भी इसको मैच करके देखा गया। फिर उसी प्रकार से एक और यहाँ पर है आपका फेक पॉलिटिकल डोनेशंस क्लेम्स। मतलब आप समझिए करीब 1353 करोड़ रुपए की घपले करने की कोशिश की जा रही थी। जो टैक्स पेयर्स हैं उन्होंने क्लेम किया कि उन्होंने कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को यहाँ पर पेमेंट दिया है और इसलिए उस वाले इनकम पर उन पर टैक्स नहीं लेना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में उन्होंने कोई डोनेशंस दिया ही नहीं था, आप समझिए। और ये इसका हॉटस्पॉट बताया जा रहा है हैदराबाद। वहाँ पर क्या है, बहुत सारे आईटी प्रोफेशनल्स हैं, तो वो पैसा बचाने की कोशिश करते हैं जो उनको सैलरी मिलती है। तो यहाँ पर क्या है, करीब 400 आईटी प्रोफेशनल्स बताया जा रहा है, उन्होंने क्लेम किया था गलत तरीके से कि उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशंस दिया, लेकिन एक्चुअल में उन्होंने नहीं दिया। और ये डिटेक्ट कैसे हुआ? देखो आज के डेट में क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी का जो डोनेशंस है वो पब्लिक है, डिजिटल आप उसको देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप जब ये डिजिटल है तो सरकार चेक करेगी ना कि आपने ये पेमेंट एक्चुअल में दिया है कि नहीं दिया है। तो वो जब चेक किया गया, मैच किया गया, तो एक्चुअल में ऐसा था नहीं। तो यहाँ पर भी सरकार ने इस चीज़ से पकड़ लिया। तीसरा यहाँ पर है फेक फॉरेन नेशनल स्टेटस। क्या है कि इसका कुछ स्पेसिफिक जोन में था, जैसे नागपुर जोन के अंदर विदर्भा और मराठवाड़ा हो गया, तो वहाँ पर कुछ पैटर्न देखा गया। स्पेशली नागपुर जोन में अकेले 100 करोड़ का बोगस एग्जाम्पशन लेने की कोशिश की जा रही थी। तो जब सरकार ने ये पकड़ा ना, तो अपने आप ही बहुत सारे लोगों ने, लगभग आप समझिए 1045 करोड़ रुपए का फेक क्लेम जो कर रहे थे, उन्होंने विड्रॉ कर लिया कि सरकार तो पकड़ने लग गई है। इसमें क्या है, बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, रेलवेज में, पुलिस में, जिला परिषद में, पीएसयूज, एमएनसीज के अंदर जो एम्प्लॉयज हैं, उन्होंने एग्जाम्पशंस क्लेम किया विच वाज मेंट फॉर फॉरेन नेशनल्स वर्किंग इन इंडिया। मतलब जो विदेशी नागरिक हैं वो अगर भारत में आकर काम कर रहे हैं तो उनको सरकार कुछ एग्जाम्पशंस देती थी। तो इन लोगों ने क्लेम किया कि वो एक्चुअल में विदेशी नागरिक हैं। आप सोचिए, हैं भारतीय, लेकिन उन्होंने दिखा दिया कि हम तो फॉरेन नेशनल्स हैं, और उन्होंने गलत तरीके से ये क्लेम लेने की कोशिश की। और इसीलिए यहाँ पर ये एक्चुअली सरकार ने जो इमिग्रेशन का रिकॉर्ड वगैरह उससे क्रॉस चेक किया, आधार, पैन लिंकेज, एम्प्लॉयमेंट रोल्स, इन सबको यहाँ पर चेक किया, एआई के थ्रू डिटेक्ट किया, सब कुछ हो गया कि ये जो पर्सन है ये झूठ बोल रहा है, ये भारतीय नागरिक है। आप समझ रहे हो कि किस तरह से यहाँ पर चकमा देने की कोशिश की जाती है। खैर, इसका ओवरऑल इंपैक्ट क्या है, कॉन्सिक्वेंस क्या है? सबसे पहला यहाँ पर 3468 करोड़, मतलब लगभग 3500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का फॉल्स क्लेम किया जा रहा था। इन तीनों चीज़ों में अगर आप देखोगे तो इमीडिएट रिकवरी किया जा रहा है थ्रू रिवाइज रिटर्न, और पेनल्टीज भी लगाई जा रही है। और मैं आपको बता दूं, बहुत हैवी पेनल्टी होती है। मतलब अगर यहाँ पर प्रूव हो गया कि विलफुल गलत तरीके से जानबूझकर आप मिस रिपोर्ट कर रहे थे अपनी इनकम को, तो 200% तक की टैक्स पेनल्टी होती है जो भी आपने टैक्स इवेजन किया है। और यहाँ पर हो सकता है कि 7 साल तक की सजा भी हो जाए अंडर इनकम टैक्स एक्ट। और ऑब्वियस सी बात है, रेपुटेशन भी हिट होता है, चाहे सर्विसमैन हो, पुलिस पर्सनल हो, टीचर्स हो, जो कि हाई ट्रस्ट प्रोफेशनल्स होते हैं, उनके ऊपर भी जो एक प्रकार से डैमेज हुआ, इमेज डैमेज आप कह सकते हैं। खैर, यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ये इतना वाइडली कैसे था, मतलब इतने हजारों लोग कैसे इस टैक्स फ्रॉड के अंदर थे। देखो क्या है ना कि बहुत लोगों को लगता है कि परसेप्शन का भी खेल है ना, परसेप्शन लगता है कि अरे थोड़ा बहुत हम चोरी कर लेंगे
तो यहाँ पर क्या ही पकड़े जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया मॉडर्न मेथड्स के थ्रू सरकार पकड़ लेती है। फिर दूसरा क्या है कि जो टैक्स फाइलिंग एजेंट्स हैं वो प्रॉमिस कर देते हैं, बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह हैं वो भी गलत तरीके से बोल देते हैं कि चलो हम आपका हायर रिफंड करा देंगे। मतलब सरकार आपको रिफंड भी देती है ना, जो भी आपने एक्स्ट्रा टैक्स दिया है वो आपको रिफंड मिल जाता है। तो आपसे जानबूझकर ज़्यादा रिफंड कराने के लिए भी किया जाता है। लेगेसी का भी होता है लीनियंसी, मतलब लोगों को पहले लगता था कि पेपर बेस्ड वेरिफिकेशन है, तो अब वैसा चीज़ नहीं रहा, वो स्लो प्रोसेस नहीं है। फिर पीयर बिहेवियर है, मतलब आपके आसपास अगर 2-4 लोगों गलत तरीके से क्लेम कर रहे हैं तो आपको भी लगेगा ना कि यार ये लोग तो पैसे बचा रहे हैं, मैं भी क्यों ना कर लूँ। तो इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। खैर क्वेश्चन ये है कि व्हाट नेक्स्ट, अब आगे से क्या है। देखो एक तो क्या है कि जो अगर कोई भी इंडिविजुअल ऐसा है जिसने गलत काम किया है और अभी तक पकड़ा नहीं गया है, तो उसको खुद अपने आप चुपचाप वॉलंटरी तरीके से रिवाइज कर देना चाहिए अपना रिटर्न। आप आराम से रिवाइज कर सकते हो और बोल सकते हो मेरे से गलती हो गई, तो उसमें आपका पेनल्टी बहुत कम है, कुछ भी नहीं है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो वो अगर आप करेंगे तो यहाँ पर सही रहेगा। और जो भी आप मान लीजिए डिडक्शंस वगैरह ले रहे हो तो वहाँ पर आपको अपना प्रॉपर रिसीट रखना है प्रूफ के लिए, बैंक प्रूफ हो गया, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो गया, ताकि कल के डेट में अगर सरकार क्वेश्चन करे तो आप वो दिखा सको कि हाँ आपने एक्चुअल में ये इन्वेस्टमेंट किया था। गलत नहीं करना है। जहाँ तक सरकार का सवाल है तो सरकार तो आगे बढ़ चढ़कर ये सारी चीज़ें ला ही रही है और भी अपना जो दायरा है वो बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों, आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि एग्जैक्टली ये जो मैसिव टैक्स फ्रॉड है वो किस तरह से हो रहा था। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखिए हम टैक्स की बात करें, क्या बता सकते हो इनमें से कौन कौन से टैक्सेस ऐसे हैं जो इस समय फोर्स में है, भारत के अंदर अभी लागू हैं। और इसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें, 9 सितंबर से हमारा अगले साल वाला जो बैच है 2026 का वो स्टार्ट हो रहा है। अगर आप 2027-28 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो भी बैच अवेलेबल है। किसी भी और जानकारी के लिए फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल करिए, मेरी जो टीम है वो आपको अच्छे से गाइड करेगी। एंड टेल देम टू यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। दोस्तों स्टडी IQ का P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा इवनिंग बैच 9 सितंबर से शुरू हो रहा है। यह बैच स्पेशली डिजाइन किया गया है 2026 यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए जिन्होंने अभी शुरुआत नहीं की है या डायरेक्शन और क्लैरिटी के लिए गाइडेंस चाहिए। इसमें आपको मिलेंगे 1000+ आवर्स की लाइव मॉर्निंग क्लासेस, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स फॉर स्मार्ट एंड क्विक रिवीजन, PRP और MRP जैसे रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स। और इसके अलावा और भी बेनिफिट्स हैं, जैसे प्रीलिम्स क्लियर करो फुल रिफंड पाओ, हर महीने टॉपर्स को 11,000 रुपीज़ का कैश रिवॉर्ड। पर दोस्तों बैच स्टार्ट होने में अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। अभी एनरोल करके अपनी यूपीएससी जर्नी को स्ट्रॉन्ग और डिसिप्लिन बनाइए। डाउनलोड स्टडी IQ ऐप या विजिट वेबसाइट, सर्च करिए P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच, सेलेक्ट टारगेट ईयर 2026, 27 या फिर 28 एंड क्लिक बाय नाउ एंड अप्लाई कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी भी कोई डाउट हो तो मैं आपको एक नंबर देता हूं, वहां पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। नंबर है 092400239293। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है आपके IAS ड्रीम का असली लॉन्च पैड। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।